कदीम बगदाद के बाहर रेगिस्तान की हद पर एक छोटा सा गांव, जहां खुश्क मिट्टी की बाव, खजूर के दरख्तों की लंबी कतारें और मेहनत कशों के झोंपड़े मौजूद थे। यहां 3 भाई कामिल, सलीम और वहीद अपने दिन मजदूरी करते और रात फाका कशी में गुजारते थे। उनका बाप एक वक्त का मशहूर मेमार था, मगर वक्त की सख्तियों ने सब कुछ छीन लिया। अब ये तीनों मजदूरी के एवज 2 वक्त की रोटी के मोहताज थे। अब गांव में कुछ नहीं बचा, मजदूरी का काम भी कम हो गया है। कामिल ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर क्या करें? पाके करें, वहीद ने झुंझला कर जवाब दिया। बगदाद चलते हैं, सलीम, जो हमेशा संजीदा रहता था, आखिरकार बोला। बगदाद, वो शहर जहां दौलतमंद ताजिर, बादशाह के दरबार, बड़ी बड़ी सराएं और वसी बाजार थे, मगर वहां किस्मत आजमाने के लिए पहले वहां पहुंचना जरूरी था, और यह सब इतना आसान नहीं था। अगली सुबह तीनों भाई बगदाद जाने वाले काफिलों के अड्डे पर पहुंचे। ऊंटों के कारवां, मजदूरों के हुजूम, ताजिरों के शोर गौगा से भरा मैदान था। हर काफिले का सरदार अपने साथ जाने वालों को भर्ती कर रहा था, मगर किराया बहुत ज्यादा था। ये बगदाद का सफर कोई आम सफर नहीं, लोग लूट लिए जाते हैं, कई तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। एक मुअम्मर शख्स ने खबरदार किया। मगर हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं, वहीद ने पुरज़्म लहजे में कहा। इसी दौरान एक ताजिर जिसका नाम शेख नोमान था, अपने काफिले के लिए मजदूरों को भर्ती कर रहा था। अगर तुम मेरे काफिले के ऊंट संभालो, रास्ते में पहरा दो और पड़ाव के दौरान खिदमत करो, तो मैं तुम्हें बगैर किराया बगदाद ले जा सकता हूं। यह सौदा मुश्किल था, मगर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तीनों भाई फौरन राजी हो गए। काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। सूरज आसमान पर चमक रहा था, रेत तप रही थी और ऊंटों की घंटियों की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी। भाइयों का पहला काम पानी भरना और ऊंटों को खिलाना था। दिन भर जलते सूरज के नीचे काम करने के बाद रात का पहरा देना सबसे मुश्किल था। ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, वहीद ने पसीना पोंछते हुए कहा। क्या तुम बगदाद पहुंचने से पहले ही हार मान रहे हो? सलीम ने तंजिया अंदाज में पूछा। तीसरी रात जब काफिला सहरा में खेमे लगाकर आराम कर रहा था, भाई अपनी बारी पर पहरा दे रहे थे। अचानक वहीद को लगा जैसे कोई साया तेजी से हरकत कर रहा है। ये किया था, उसने घबरा कर सरगोशी की। कामिल ने जमीन पर झुककर कदमों के निशान देखे। ये कोई आम मुसाफिर नहीं था, चोर या डाकू हो सकते हैं, इसने अंदाजा लगाया। इतने में खेमे के पीछे से एक सरगोशी सुनाई दी। तीनों भाई फौरी तौर पर हरकत में आए। जैसे ही एक निकाब पोश आदमी ऊंटों के करीब पहुंचा, कामिल ने जल्दी से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से इसकी तरफ उछाल दिया। चूर चूर, सलीम और वहीद ने शोर मचा दिया। पूरे काफिले में हलचल मच गई। ताजिरों के मुहाफिजों ने तलवारें निकाल ले और डाकू बदहवासी में भागने लगे। भाइयों की बहादुरी की वजह से काफिला लौटने से बच गया। सुबह होते ही शेख नोमान ने भाइयों को बुलाया। तुमने काफिले को बचाया, अगर तुम बगदाद पहुंचकर काम की तलाश में सरगर्दा रहे तो मेरे पास आना। मेरी सराय में हमेशा ईमानदार मजदूरों की जगह होती है। ये सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बगदाद अभी दूर था, लेकिन उनकी हिम्मत मजीद बढ़ चुकी थी। क्या किस्मत वाकई उन पर मेहरबान होने वाली थी, या ये महज एक इब्तिदाई कामयाबी थी? रेगिस्तान के सफर की सख्तियों के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया जब तीनों भाइयों ने बगदाद के बड़े दरवाजे को पार किया। सामने ही शानदार मीनार, मसरूफ बाजार, खुशबुओं से महकते खाने और हर तरफ दौड़ते भागते लोग नजर आ रहे थे। यहां दौलत थी, शान थी, मगर हर जगह खतरे भी मंडला रहे थे। ये शहर वाकई बड़ा है, वहीद ने हैरानी से कहा। बड़ा ही नहीं, पेचीदा भी है। यहां हर कोई मुसाफिरों को लौटने के लिए तैयार बैठा होता है, कामिल ने मोहतात लहजे में कहा। दिन भर तीनों भाई बगदाद की गलियों में मजदूरी की तलाश में घूमते रहे। हर जगह काम तो था, मगर हर जगह रश भी था, और जो काम मिलता वो चंद पैसों से ज्यादा नहीं देता था। इसी दौरान एक मोटा सा आदमी जो बाजार में खड़ा था,
जोर से चलाया। हम्माम में काम चाहिए, पानी भरो, फर्श देवा, अच्छे पैसे कमाओ। ये सुनकर तीनों भाइयों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। ये काम हमारे लिए ठीक है, चलो चली, सलीम ने कहा। हम्माम पर पहुंचकर उन्होंने दिन भर पसीने में शराबूर होकर काम किया। बाल्टियां भरना, भाप से भरे कमरों में सफाई करना और लकड़ियां काटकर आग जलाना। मगर जब शाम हुई और वो मजदूरी लेने गए तो मालिक ने हंसते हुए कहा, आज तो तुमने सीखा है मजदूरी कैसी है, कल आओ तब देखेंगे। वहीद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये धोखा है, वो चलाया। ये बगदाद है, यहां नातजुर्बाकार लोगों के साथ ऐसा ही होता है। एक पुराने मजदूर ने सरगोशी की। अब हमें क्या करना चाहिए? सलीम ने मायूस होकर कहा। यह पहला इम्तिहान है, हिम्मत रखो, कामिल ने तसल्ली दी। मायूस होकर तीनों भाई बगदाद की एक गली में आ बैठे। फिर कामिल को याद आया, काफिले के सरदार शेख नोमान ने सराय में काम देने का वादा किया था। चलो उसके पास चलते हैं, शायद वहां कुछ मिल जाए। शेख नोमान की सराय शहर के दरमियानी हिस्से में थी, जहां मुसाफिर आकर ठहरते थे। सराय में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि शेख एक चमड़े के आरामदेह तख्त पर बैठा था और नौकर दाएं बाएं चल फिर रहे थे। मैंने कहा था ना, तुम्हें काम दूंगा, शेख ने मुस्कुरा कर कहा। मगर याद रखो, बगदाद में काम आसान नहीं, मेहनत करनी होगी। सराय में उन्हें काम तो मिल गया, मगर काम सख्त था। बर्तन धोना, कमरों की सफाई करना, मुसाफिरों के घोड़ों की देखभाल करना। मगर कम अज कम यहां उनकी मेहनत का सिला मिल रहा था। ये जगह तो अच्छी है, मगर क्या ये हमेशा के लिए ठिकाना बन सकती है? वहीद ने सोचा। बगदाद में कदम तो रख दिया था, मगर असल आजमाइशें अभी बाकी थीं। बगदाद की रातें दिन से ज्यादा पुरकशिश थीं। गलियों में तेल के चिराग रोशन थे, बाजार रात गए तक आबाद थे और हर तरफ दौलतमंदों की ऐशो इशरत नजर आती थी। तीनों भाई, जो अब शेख नोमान की सराय में काम कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता बगदाद की हकीकत को समझने लगे थे। मगर वो अभी तक एक बेहतर मौका की तलाश में थे। एक दिन जब वहीद सराय के बाहर घोड़ों को पानी पिला रहा था, एक शान व शौकत से भरे लिबास में एक नौजवान रईस ज़ादा वहां रुका। इसके साथ दो मुहाफिज थे और वो खासा मगरूर नजर आ रहा था। तुम सराय के मुलाजिम हो? रईस ज़ादे ने वहीद से पूछा। जी हुजूर, वहीद ने मदब लहजे में कहा। तुम्हें अच्छा मौका चाहिए। मुझ जैसे रईस के घर काम करो, दिन के 2 दीनार मिलेंगे। 2 दीनार, ये बहुत बड़ी रकम थी। वहीद ने फौरन अपने भाइयों को ये खबर दी। ये काम खतरनाक तो नहीं? कामिल ने सोचते हुए कहा। 2 दीनार बहुत होते हैं, हमें मौका जाय नहीं करना चाहिए, सलीम ने जोश में कहा। बिलाखिर तीनों ने हामी भर ली। अगले दिन वो रईस ज़ादे के महल नुमा घर पहुंचे। महल के अंदर हर चीज सोने चांदी से बनी थी। लंबे गुलाम कतार में खड़े थे, खादमाएं हुक्म बजा ला रही थीं और रईस ज़ादा मखमली तख्त पर बैठा शराब पी रहा था। बस तुम्हें मेरे लिए काम करना है, कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, रईस ज़ादे ने कहा। काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। खाने की खिदमत, मेहमानों के लिए कालीन बिछाना और रईस की तफरी का सामान करना। मगर कुछ दिन बाद अजीब बातें होने लगीं। एक रात जब सब खादिम सो रहे थे, वहीद ने इत्तिफाकना रईस ज़ादे और उसके मुहाफिजों को सरगोशियों में बात करते सुना। कल रात फिर वो काम होगा? एक मुहाफिज ने पूछा। हाँ, सब तैयारी मुकम्मल है, गुलामों को तैयार रखो, रईस ज़ादे ने कहा। वहीद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कौन सा काम था जिसकी बात हो रही थी? अगले दिन जब रईस ज़ादा बाहर गया, वहीद और सलीम ने एक दरवाजा खोला जो हमेशा बंद रहता था। अंदर जो देखा वो हैरान कुन था। एक कमरे में कई लोग जंजीरों में जकड़े बैठे थे, जिन्हें जबरदस्ती गुलाम बनाया जा रहा था। ये तो गुलामों की स्मगलिंग हो रही है, कामिल ने हैरत से कहा। अब वो फंस चुके थे। अगर रईस ज़ादे को पता चल गया कि उन्होंने ये राज जान लिया है, तो वो कभी भी जिंदा नहीं बचेंगे। यहां से निकलना होगा, सलीम ने सरगोशी की। अगली रात
जब रईस ज़ादा अपने नशे में था, तीनों भाई चुपके से सराय की तरफ भाग निकले, मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, मुहाफिजों ने देख लिया। रोको उन्हें, एक चीख सुनाई दी। भाई पूरी कुव्वत से भागे, बगदाद की तंग गलियों में छुपते छुपाते आखिरकार सराय पहुंचे। शेख नुमान ने पूरी कहानी सुनी और गहरी सांस ली। बगदाद में हर पुरकशिश मौका के पीछे कोई फरेब होता है। अगर दौलत इतनी आसानी से मिल रही हो तो समझो कोई गड़बड़ है। ये उनके लिए एक बड़ी सीख थी। वो ऐश व इशरत के पीछे भागे, मगर मौत के मुंह में जा पहुंचे। मगर अब सवाल ये था, अगर बगदाद में अच्छा काम इतना मुश्किल है तो क्या उनके ख्वाब कभी पूरे हो सकेंगे? बगदाद की गलियों में एक बार फिर तीनों भाइयों का कोई ठिकाना नहीं था। रईस ज़ादे की फरेबकारी से जान बचा कर निकले थे, मगर अब उनके पास काम नहीं था, न ही कोई जगह जहां वो रह सकते। हमेशा की तरह फिर हम वहीं आ गए जहां से शुरू किया था, वहीद ने अफसुर्दगी से कहा। मगर इस बार हम सीख चुके हैं, अब हमें हर मौका को परख कर कबूल करना होगा, कामिल ने पुरज़्म अंदाज में जवाब दिया। अगली सुबह जब वो बगदाद के एक मशहूर बाजार में काम की तलाश में फिर रहे थे, तो एक दुकान के बाहर एक बूढ़ा कारीगर खड़ा चीख चीख कर कह रहा था, मुझे एक अच्छा शागिर्द चाहिए, जो सीखने में दिलचस्पी रखता हो, मेहनती हो और ईमानदार हो। ये दुकान उस्ताद फहीम की थी, जो बगदाद का मशहूर तांबे का कारीगर था। हम तीनों काम करने के लिए तैयार हैं, कामिल ने फौरन आगे बढ़कर कहा। उस्ताद फहीम ने ऊपर से नीचे तक तीनों को गौर से देखा और कहा, यह काम आसान नहीं, तांबे को पिघलना, इसे शक्ल देना, गर्मी सहना, तुम्हें मेहनत करना होगी। हम हर काम करने के लिए तैयार हैं, सलीम ने पुरज़्म लहजे में कहा। काम वाकई आसान नहीं था। भट्टी के करीब खड़ा होना, तांबे के बर्तनों को सही तरीके से मोड़ना और उस्ताद फहीम के तेज लहजे को बर्दाश्त करना। वहीद को सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही थी, वो भट्टी की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर कामिल और सलीम ने उसे हौसला दिया। बस कुछ दिन की मेहनत, फिर देखना, कामिल ने इसे तसल्ली दी। कुछ हफ्तों के अंदर तीनों भाई कारीगरी के बुनियादी उसूल सीख चुके थे। उस्ताद फहीम भी उनकी मेहनत से खुश था। एक दिन उस्ताद फहीम ने तीनों को बुलाया और एक थैली उनके हाथ में रख दी। ये तुम्हारी पहली मजदूरी है, अपने हाथों की कमाई। वहीद ने लरजते हाथों से थैली खोली, इसमें चमकते चांदी के सके थे। ये पहला मौका है जब हमने ईमानदारी से कमाए हुए सके देखे हैं, सलीम ने खुशी से कहा। मगर जब किसी के काम में बरकत आने लगे तो दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। उस्ताद फहीम की दुकान के करीब एक और तांबे का कारीगर हस्सान था, जो उनकी तरक्की से खुश नहीं था। ये लड़के ज्यादा तेज ना बने, वो बदतमीजी से बुड़बुड़ाया। एक दिन जब उस्ताद फहीम बाजार गया हुआ था, तो हस्सान ने दानिस्ता तौर पर कुछ ग्राहकों को वरगलाया और कहा, ये तीनों अनाड़ी हैं, उनके हाथ का काम नाकिस है, यहां कुछ ना खरीदो। ये सुनकर कामिल का खून खोल उठा। अगर तुम्हें हमारे हुनर पर शक है तो आओ मुकाबला कर लो। हस्सान हंसा और बोला, ठीक है, कल बाजार में देखते हैं कि तुम वाकई कारीगर बने हो या बस दावे करते हो। ये तीनों भाइयों के लिए एक बड़ी आजमाइश थी। अगर वो नाकाम हो गए तो बाजार में उनकी साख खत्म हो जाएगी। बगदाद के बाजार में हलचल मच गई थी। हर कोई इस गैर मामूली मुकाबले के बारे में बात कर रहा था जो अगले दिन होने वाला था। एक तरफ उस्ताद फहीम के 3 नए शागिर्द वहीद, कामिल और सलीम, और दूसरी तरफ तजर्बाकार कारीगर हस्सान, जो उनकी तरक्की को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। अगर ये तीनों हार गए तो कोई भी उन्हें दोबारा काम पर नहीं रखेगा, एक दुकानदार ने सरगोशी की। बाजार के मुअज़्ज़ज़ ताजिरों ने फैसला किया कि मुकाबला यूं होगा, हर फरीक को एक दोपहर में तांबे का एक उम्दा बर्तन तैयार करना होगा। जो बर्तन ज्यादा खूबसूरत, मजबूत और बेहतरीन होगा वही जीतेगा। ये मुकाबला आसान नहीं, उस्ताद फहीम ने सख्त लहजे में कहा। उस्ताद, हम मेहनत करेंगे, मगर हमें कुछ हुनर सिखा दें, वहीद ने आजिज़ी से कहा। उस्ताद फहीम ने एक राज़दाराना मुस्कुराहट के साथ कहा, याद रखो, तांबे को ताकत से नहीं,
सब्र से काबू किया जाता है। अगली सुबह बगदाद का बाजार लोगों से भर गया। ताजिर, कारीगर और आम लोग सब जमा हो गए थे। हस्सान अपनी जगह पर बैठा तेजी से हथौड़े बरसा रहा था, धात को मोड़ रहा था और अपने तजुर्बे का भरपूर मुजाहरा कर रहा था। दूसरी तरफ तीनों भाइयों ने तहम्मुल और तवज्जो से काम शुरू किया। वहीद धात को पकड़ रहा था, सलीम नरमी से इसे शक्ल दे रहा था और कामिल हमवार करने के काम में लगा हुआ था। जब मुकाबला तकरीबन खत्म होने वाला था तो अचानक एक शोर बुलंद हुआ, किसी ने वहीद को धक्का दे दिया। वो संभल ना सका और हथौड़ा गलत जगह लगा, जिससे बर्तन का एक किनारा बिगड़ गया। ये क्या हो गया? हम हार जाएंगे। सलीम के चेहरे पर परेशानी थी। यह हस्सान का कोई चालाकी भरा खेल है, कामिल ने गुस्से से कहा। मगर वहीद ने फौरन उस्ताद फहीम के अल्फाज याद किए, सब्र से काम लो। उसने गहरी सांस ली और अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए एक आखिरी कोशिश की। जब वक्त खत्म हुआ तो दोनों फरीकों के बर्तन सामने रख दिए गए। हस्सान का बर्तन चमकदार और नफीस था, मगर जब जज ने इसे छुआ तो वो पतला और नाजुक निकला। वहीद, कामिल और सलीम का बर्तन कम चमकदार था, मगर मजबूत और पायदार था। ये बर्तन असल कारीगरी का सबूत है, जज ने फैसला सुनाते हुए कहा। बाजार में तालियां गूंजने लगीं। तीनों भाइयों ने पहली बार बगदाद में इज्जत कमाई थी। तुमने आज वाकई साबित कर दिया कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, वो उस्ताद फहीम ने फख्र से कहा। मगर बगदाद में कामयाबी का मतलब हमेशा नया इम्तिहान होता है। बगदाद के बाजार में तीनों भाइयों की इज्जत बन चुकी थी। मुकाबले में जीत के बाद उस्ताद फहीम ने उन्हें मुस्तकिल तौर पर अपनी दुकान में शामिल कर लिया था। अब वो कारीगरी के माहिर बन चुके थे और बगदाद के रईस, वजीरों और ताजिरों के लिए खास बर्तन और जेवरात बनाते थे। मगर किस्मत अभी उन पर पूरी तरह मेहरबान नहीं हुई थी। एक दिन जब तीनों भाई अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, बाजार में एक शानदार सवारी आकर रुकी। सोने चांदी से मुज़य्यन ऊंट, रेशमी लिबास में मलबूस नौकर और एक कीमती हाथी दांत की छड़ी लिए एक मुअज़्ज़ज़ शख्स दुकान में दाखिल हुआ। ये रईस सदून था, जो बगदाद के सबसे बड़े रईसों में शुमार होता था। मैंने तुम्हारी कारीगरी के बारे में सुना है। मुझे एक नायाब बर्तन चाहिए, ऐसा बर्तन जो बगदाद में पहले कभी ना बना हो, रईस सदून ने कहा। हम कोशिश करेंगे हुजूर, कामिल ने आजिज़ी से कहा। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन हैं, रईस सदून ने कहा और भारी थैली उनके सामने रख दी। थैली में 50 दीनार थे। ये अब तक की सबसे बड़ी रकम थी जो उन्हें मिली थी। अगर वो ये बर्तन बना लेते तो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती थी। ये काम बहुत मुश्किल है, उस्ताद फहीम ने कहा। अगर हम नाकाम हो गए तो सलीम को फिक्र लाहिक हुई। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा, वहीद ने हौसला दिया। भाइयों ने काम शुरू कर दिया। मगर तीसरे दिन जब वो बाजार से धात और दीगर सामान लेकर लूटे तो देखा कि दुकान का दरवाजा टूटा हुआ था। उनका सारा काम बर्बाद कर दिया गया था। ये किसने किया? कामिल ने गुस्से से कहा। ये जरूर हस्सान की हरकत होगी, सलीम ने शक जाहिर किया। मगर अब वक्त कम था और उन्हें फौरन नया बर्तन बनाने में लग जाना था। छठे दिन की रात तीनों भाइयों ने बगैर आराम किए काम किया। भट्टी की तपश में, तांबे के चमकते हुए जर्रात में और अपने हाथों के छालों के साथ वो मुसलसल काम में लगे रहे। 7वें दिन की सुबह वो तैयार था, बगदाद का सबसे मुनफरिद बर्तन। रईस सदून अपनी शान और शौकत से दुकान पर आया। देखें, क्या ये वही है जो अब चाहते थे? वहीद ने लरजते हाथों से बर्तन आगे बढ़ाया। रईस सदून ने गौर से बर्तन का जायजा लिया। इसकी बारीक कारीगरी, नफीस नक्शो निगार और नरमी को परखा। फिर इसने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोला, ये शाहकार है। तुमने बगदाद के बेहतरीन कारीगर होने का सबूत दिया है। रईस सदून ने उन्हें मजीद 100 दीनार इनाम में दिए और कहा, अब तुम किसी और के लिए काम क्यों करते हो? अपनी खुद की दुकान खोलो। ये इनके लिए एक नया आगाज था। तीनों भाइयों ने वही दुकान खरीद ली जहां कभी वो शागिर्द थे और आज वो खुद बगदाद के मशहूर कारीगर बन चुके थे।
یہ تین بھائی جو کبھی بغداد کی گلیوں میں کام کی تلاش میں بھٹکتے تھے، آج بغداد کے سب سے کامیاب کاریگر بن چکے تھے۔ انہوں نے سیکھا کہ لالچ کے بجائے ایمانداری سے جینا بہتر ہے۔ محنت کا کوئی نام البدل نہیں ہوتا۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، مگر صبر اور ہمت سے کامیابی ممکن ہے۔ اور یوں تین مزدور بھائیوں کی کہانی مکمل ہوئی، مگر بغداد میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔